हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम सीख रहे हैं कॉप 27। कॉप 27 जैसा कि आप सभी को पता है कॉप 27 हो रहा है शर्म शेख इजिप्ट में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये होने जा रहा है। कॉप 27 क्या है, आइए हम समझते हैं। कॉप 27 इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है और इसका मेन मकसद होता है कि जितने भी देश हैं जो इस को सपोर्ट करते हैं वो आपस में आकर के बैठते हैं और वो एक डिसीजन देते हैं, एक एक एजेंडा तय करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को कैसे डील किया जाए। तो उसी के लिए ये होता है कॉप मीटिंग। इस बार ये कॉप 27 इजिप्ट में हो रहा है और ये बहुत ही हैपनिंग होने वाला है और हम देखते हैं कि इसका क्या निकल के आएगा, क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। इसमें होता क्या है कि एक पैक्ट बनता है, ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट बनता है और इसमें जो पुराने जो हमारे कमिटमेंट हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो उसको हम लोग इसमें देखते हैं। सारे कंट्रीज़ मिलके देखते हैं कि किसने क्या किया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके पहले क्या-क्या हुआ है। इसके पहले पिछले साल हुआ है ग्लासगो पैक्ट स्कॉटलैंड में। इसमें डिसाइड हुआ कि जो भी कार्बन ट्रेडिंग हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है कार्बन मार्केट में, उसमें जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको रिज़ॉल्व किया गया। ताकि क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना एमिशन ऑफसेट करना चाहते हैं। एमिशन ऑफसेट का मतलब ये होता है कि वो अपने यहाँ के एमिशन को कंपनसेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगा देंगे जिसमें कि एमिशन नहीं होता है और उससे एनर्जी भी पैदा होती है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। तो उसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट करके वो अपना एमिशन ऑफसेट कर लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, एमिशन ज़्यादा है। तो इसको इसके लिए रूल्स कुछ डिसाइड हुए थे ग्लासगो पैक्ट में। उसके पहले हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉप 21 जो कि हुआ था पेरिस में। पेरिस में ये डिसाइड हुआ कि जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है रात में, दिन में, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से ऊपर ना जाए 2030 तक। तो उसके लिए इन्होंने बैठ के डिसाइड किया और कंट्रीज़ ने बोला कि हम अपना एफर्ट लगाएंगे और 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये हुआ पेरिस एग्रीमेंट में। इसमें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चलिए आइए हम वो देखते हैं क्या होते हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसा कि आपको पता है, ग्रीन हाउस मतलब ऐसा जो गैसेस जिसका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसी 2 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइए हम 2 इंपॉर्टेंट जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती है? फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। फॉसिल फ्यूल में क्या-क्या आता है? कोल, डीज़ल, गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्मिंग के लिए क्योंकि ये लंबे समय तक वातावरण में रहती है। मीथेन जो होती है वो लंबे समय तक नहीं रहती, लेकिन इसका जो है इफ़ेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है, ज़्यादा पोटेंट होती है। ठीक है? लेकिन हमें दोनों पर ही एक्शन लेना होगा। तो ये जो हो रहा है कॉप 27 ये दोनों गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए होने जा रहा है। तो हम देखते हैं कि 1.5 डिग्री का जो लेवल सेट किया गया है वो 2030 तक हमने मान के चल रहे हैं कि 2030 तक हमारा 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था। अब इसको जो है डिसाइड करने के लिए क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ कि सारे देश अपना अपना टारगेट सेट करेंगे। इस टारगेट को बोला जाता है एनडीसी या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में सारे देश ये बताते हैं कि हम 2020 के बाद हम क्या स्टेप लेंगे कि हम हमारा एमिशन कम हो जाए और एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो हमारा 1.5 डिग्री वाला टारगेट अचीव हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एनडीसी। ये सारे देश अपना बना करके टारगेट बना के ये यूएनएफसीसी को देते हैं, जो कि ये कॉप में प्रेजेंट होता है। फिर इसमें आता है हमारा कि जो ही जस्ट ट्रांजिशन की बात होती है, क्योंकि जब हम जो डेवलपिंग देश हैं जहाँ की ऑलरेडी गरीबी है, जहाँ पर लोग पुअर हैं, जहाँ एजुकेशन भी कम है, जहाँ पर सबको बराबर शिक्षा, बराबर रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उनके अधिकारों का कहीं हनन ना हो ऐसा स्टेप लेने से, तो उसके लिए जस्ट ट्रांजिशन की बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होगा? वर्कर्स, कम्युनिटीज़, कंज्यूमर, क्योंकि यदि हम थर्मल पावर प्लांट बंद करते हैं तो वर्कर्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो
इन सब एक्टिविटीज़ को कैसे कंपनसेट किया जाए, उसके लिए जस्ट ट्रांजिशन की बात की जाती है। फिर आता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में ये देखा जाता है कि हम किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास फ़ंड की कमी है और बिना फ़ंड के ना वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं अपने यहाँ, ना वो कंपनसेट कर सकते। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से मिटिगेशन होगा और इसी से अडेप्टेशन होगा। तो इसमें जो है कुछ फ़ंड डिसाइड किया गया, जिसमें कि सबसे पहले आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में हमारे फ़ंड आते हैं जैसे कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फ़ंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फ़ंड, एडेप्टेशन फ़ंड, और इसके अलावा होता है ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड। तो ये सारे फ़ंड जो है डिसाइड किए गए हैं। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो करते हैं, ताकि जो कंट्रीज़ जिनको रिक्वायरमेंट है वो उनको फंड मिल सके। ठीक है। आगे आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR कहते हैं इसको शॉर्ट में। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ जोड़ी गई है, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, माने कि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपना कंट्रीब्यूशन दे भी सकती हैं, लेकिन साथ में जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं यदि वो भी देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं, ताकि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज तो सबको अफेक्ट करना है। तो इस प्रकार से फंड की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये चीज़ बनाई गई है कि CBDR-RC। फिर आती है लॉस एंड डैमेज की बात। अब जैसा सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा एमिशन कौन करता है? डेवलप्ड कंट्रीज़। तो उनकी वजह से नुकसान किसको झेलना पड़ता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इस डैमेज को एसेस करने की बात की गई है कि इस डैमेज को एसेस किया जाए और उसके इक्विवेलेंट, मतलब जितना भी इन्होंने एमिशन किया है फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टिल डेट, और उस एमिशन के कंपैरिजन में कितना लॉस हो रहा है, वो लॉस तो सभी को हो रहा है, डेवलपिंग को भी हो रहा है, डेवलप्ड को भी हो रहा है। तो उसको एसेस किया जाए डैमेज को और कंपेंसेट किया जाए, ये इसमें बात की गई है और ये मेन मुद्दा रहने वाला है इस बार के कॉप समिट का। तो इसके साथ ही हम एंड करते हैं अपने इस छोटे से प्रेजेंटेशन को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।